तो आप एक मठ में गया, बहुत बड़ा मंदिर था, तमाम वहां पर चेले, तमाम वहां पर सेवादार। तो मन में जिज्ञासा जागी कि बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा मठ है और तीनों टाइम लंगर चलता है। बोली श्री गुरु महाराज की जय। इधर क्या देख रही है? तूने देखा नहीं इधर कभी इन लोगों को? है गुरु महाराज की तरफ देख, इधर कुछ नहीं है। बता तेरा ध्यान इधर है, तू कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही। मैंने अभी देखा गुरुमुख लोग आ रहे हैं, कोई तो उनका झोला देख रहा है, कोई उनको मुड़ के देख रहा है। अरे वही लोग तो हैं झोले में प्रसाद लाए तुम्हारे लिए, हैं हमारे मिलने वाले। तुम उधर देख रहे हो, उनको जिधर देखना चाहिए उधर देखते नहीं हैं। बताओ, यहाँ पर भी बैठते हमारा मन कितना चंचल है। इसका मतलब कि हम भजन नहीं करते। वही वाली बात आगे ने, जब दिल की कुठलियां साफ नहीं, फिर गंगा नहाए का होई, जब कपट कतरनी चलती रही, फिर माला घुमाए का हुई। है बाजी बाजी बुढ़िया होती है ना घर की, माला दिया रहेंगी राम 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 राम। तो अपने भाव को देखना, कुत्ता घर में घुस गया, फिर वो कह रही राम 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 राम, माला जप रही है। अरे भैंसिया का घाट डाल दियो, राम 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 फलाना। यानी कि कहने का मतलब है ध्यान एक जगह नहीं। तो इसीलिए बच्चों यहाँ बैठे हैं तो ध्यान श्री गुरु महाराज जी, ध्यान की भक्ति बताइए। एक बुढ़िया का बुढ़वा बीमार हो गया, ठीक है ना, एक बुढ़िया का बुढ़वा बीमार हो गया। अब लड़के बच्चे बहुत सुनती नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, अब 2-4 लोगों को बुलाया गांव के और हमारे डॉक्टर के पास लेके चले गए, डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो शीशी है ना, इसको हिला के देनी है बुढ़वा को। अब बुढ़िया का ध्यान भटक गया, बुढ़िया ने सुना नहीं। और जब दवाई देने की बारी आई, 4 आदमी को लेके आई, कहते कि भैया चलो। अब वो 4 आदमियों को लेकर आए, बुढ़वा के हाथ पैर पकड़ के हिलाने लगे। अब बुढ़वा उधर, उसके प्राण निकलने वाले, और बुढ़वा के ऐसी तैसी कर रहे, चारों जने हिलाए दे रहे। अरे भैया तनिक जोर के हिलाओ, डॉक्टर ने कहा था हिला देना चाहिए, बताओ। अरे डॉक्टर ने शीशी को हिलाने के लिए कहा था ना कि बुढ़वा को हिलाने के लिए। तू बता, तू इधर उधर देख रही है, बताओ। हमें श्री गुरु महाराज जी ने जो उपदेश दिया है वो ध्यान, कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कहा है अंत वेले जो माया सिमरे, अंत वेले जो माया, जो धन, हाय मेरा धन रह गया, मरने के वक्त है, लास्ट समय है कि अंत वेले जो माया सिमरे, सर्प जून में जाए, सांप काला नाग का अंत वेले जो मंदिर सिमरे, हाय मेरा इतना बोला बंगला, इतनी कोठी, इतनी जायदाद, खापरेट जीवनी मिलती है उसको। जो लास्ट समय अपनी बीवी को सिमरता है, हाय मेरी पत्नी, कहते उसे वेश्यागृह में जाना पड़ता है। जो अपने पुरुष को सिमरती है, उसे भी वेश्यागृह में जाना पड़ता है। जो अपने बच्चों को सिमरता है लास्ट समय में, शुक्र यानी ये सुअर है, 12-12 बच्चे, 16-16 बच्चे, जो अपने लास्ट में बच्चों को याद करता है मरते वक्त, है। ये हम नहीं करे, ये ग्रंथों की, संतों महापुरुषों की वाणी है। का अंत वेले जो नारायण सिमरे, अंत वेले जो नारायण सिमरे, सो चरणों में जाए, जहां आशा वहीं पर वासा। तो हमें जो ये भक्ति मिली है, हमें ध्यान की भक्ति मिली है, लेकिन भक्ति हम किसकी कर रहे हैं, हम किसके गुलाम हैं?
हम भक्ति गुरु महाराज की नहीं कर रहे, हम भक्ति घर वालों की कर रहे हैं। गुलाम हम घर वालों के हैं। आप लोग तो नहीं होंगे, मैंने बाजे बाजे ऐसे गुरु देखे, घर वाली का फोन आया नहीं, हाँ हाँ भाग्यवान मैं अभी आ रहा हूं है? यानी कि इतने सख्ताई, इतनी वो कि कहने की बात नहीं। लेकिन हमें श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा मार्ग, ऐसा सरल उपदेश दिया है कि जिस पे चल के हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान तो जो भगत रहे उन उनके झोले के ऊपर है। क्या पता झोले में क्या होगा, अरे झोले में प्रसाद है, वो बेचारे सत्संग में। लेकिन तुम अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों। तो बहुत बड़ा मठ था, लंगर भंडारा चल रहा था, तो गया, संत जी से मिला, गुरुदेव जी प्रणाम। कहते प्रणाम, कहते बोलो बेटा किस लिए आए? कहा गुरु जी मेरे को भी चेला बना लो, मैं भी चेला बनवा। गुरु जी ने चेला बना लिया। अब चेले की मौज हो गई। रोज मटर पनीर, शाही पनीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, तमाम हर तरह के आइटम, काजू बादाम सब खाने के लिए। कहा ये सबसे बढ़िया आश्रम है, बहुत बढ़िया गुरु जी है, इनसे ऊपर तो दुनिया में कोई है नहीं। अब चेला नवा नवा था, गुरु जी ने उसे प्यार दुलार से उसको रखा। जब चेला पुराना हो गया ना, तो जब रात्रि को सोने का टाइम आए तो कह बेटा भोजन बाद में करना, पहले मेरे पैर दबा दो। कहते गुरु जी मैं भोजन कर लेता हूँ। कहते नहीं नहीं, पहले गुरु की सेवा जरूरी कि भोजन जरूरी है। अब चेला कैसे कहे कि भोजन जरूरी? गुरु जी मरे दिल से सेवा जरूरी है। अब वो जब तक गुरु जी अपना खा पी ले और उसके बाद में अपना लेटने के लिए जाए, चेला आ जाए, वो पैर दबाए, दबाता रहे दबाता रहे दबाता रहे दबाता रहे। गुरु जी से पूछेगा गुरु जी पैर का दर्द खत्म हुआ? कहाँ खत्म हुआ, दबाओ इसे। अब वो जब तक दबाए और जब टाइम पूरा हो जाए, कहते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ लंगर खाओ। तो अब वो जिस टाइम लंगर में जाए तो लंगर में कुछ मिला रहे कुछ नहीं, सारे आइटम खत्म हो जाए, एक आधी चीज मिले और मन में कहे आग लगे ऐसे गुरु को है? अपना बढ़िया बढ़िया माल खा लिया, जब मेरी बारी आई तो कहते पैर दबाओ। इनका रोज का काम है, अपनी ऐसी तैसी में गए, छोड़ दिया वहां से। अब फिर भागा, फिर अगले मठ में गया, फिर वहां पर यही कि जब खाने का टाइम आए, गुरु जी थाली मंगवा ले, तो वो कहे कि गुरु जी मैं भी खाऊं। नहीं, वहां क्या तुम्हें गुरु की जूठन खानी है? पता है तुम्हें इसमें कितनी पावर है जूठन में? उन्होंने सोचा भाई होगी। अब गुरु जी सब खा लें और उसकी रहे 4 रोटी की भूख, 1 रोटी छोड़े, इससे फालतू नहीं खाना, ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, भजन नहीं कर पाओगे। और मन में कहे अपना तो ठूस लेते हैं पेट भर के और हमको कहते हैं भजन नहीं होएगा है? अपना सब आइटम खा लिया, केला, सेब, संतरा, बर्फी, गुलाब जामुन, और हमसे कहते हैं कि 1 रोटी खाना, भजन नहीं होएगा। आग लगे ऐसे गुरु को है? बताओ, अपना पेट चाटी जैसा हो रखा है और हम सब कहते हैं 1 रोटी खाओ, चलो यहाँ से। कहने का मतलब है कि उसने 99 गुरु बदले, एक नहीं 99। काब ये 100वां गुरु बचा है। अगर ये ठीक मिल गया तो गुरु करूंगा नहीं, अपनी ऐसी तैसी में जाए है? तो फिर जब 100वां स्थान मिला, जैसे ही वो दरवाजे पे गया खटखटाने के लिए, तो दरवाजा खुला। तो कहा, जो संत थे उन्होंने कहा हाँ प्यारे, मैं जानता हूं तू किस लिए आया। तो वो लड़का कहता है वाकई ये पूर्ण गुरु है, जिन्होंने मेरे से बगैर पूछे बता
बता दिया कि मेरे मन में क्या है। कहते प्यारे तू गुरु करने के लिए आया? कहते हाँ मैं गुरु करने के लिए आया। तो कहते प्यारे कमियां तो यहाँ पर भी हैं। कहते कमियां तो यहाँ पर भी हैं। तो जब उसने कहा जब कमियां यहाँ पर भी है तो फिर मैं क्या करूंगा गुरु करके, जब सारी कमियां यही है। तो वो लड़का पीछे को मुड़ा, लेकिन जो वो संत थे उन्होंने कहा प्यारे तूने 99 गुरु करे और आज तू हमारे पास आया, कमियां तो यहाँ पर भी हैं। तूने 99 संतों में कमी देखी है, गुरुओं में उनकी तूने अच्छाई नहीं देखी। अगर उन गुरुओं की एक एक अच्छाई पकड़ लेता तो तू स्वयं गुरु हो जाता, तेरे को हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी। हम संतों में कमियां देखते हैं, अपने गुरुओं में कमियां देखते हैं, गुरुमुखों में कमियां देखते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई नहीं देखते। अगर हम उनकी अच्छाई देख लें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और कोई गुरु महाराज जी हमसे जुदा थोड़ी ना है, गुरु महाराज जी हमारे पास में है, वो हमसे कहीं जुदा नहीं है, जुदा तो हम उनसे हैं। बोले मेरे श्री गुरु महाराज की, बोले मेरे नगली निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की। तो एक भजन और बोलूंगा फिर हमारे महात्मा जी बोले जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की।